प्रिय विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं एक पाठ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ जिसका नाम है गंगा मैया से साक्षात्कार। तो साक्षात्कार का अर्थ भेंट, मुलाकात कहते हैं उसको क्या है साक्षात्कार इंटरव्यू के रूप में। इंटरव्यू के अंदर अगला प्रश्न पूछने वाला होता है और उसको उत्तर देना होता है, उसको भी साक्षात्कार कहते हैं। और यहाँ पर इसको किसने लिखा है? डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी ने इसको लिखा है। तो अभी डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी के बारे में थोड़ा परिचय देकर मैं इस पाठ को आरंभ करता हूँ। डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक बहुत बड़े हास्य कवि तथा लेखक माने जाते हैं। इनका जन्म अगस्त 15 और 1920 में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में हास्य इस विषय पर आपको पीएचडी की उपाधि मिली और उसके बाद में आधुनिक काव्य में व्यंग्य इस विषय पर आपने डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। आपका जो हास्य है वो व्यंग्य के चटकारों को लेकर चलता है। आप इस प्रकार काव्य भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं, एक लेखक भी माने जाते हैं। आप एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक माने जाते हैं और उसी प्रकार आपको आपके योगदान को देखकर सरकार ने क्या किया है आपको, और हिंदी के अकादमियों ने आपको अलग अलग प्रकार के उपाधियों को देकर के आपका सम्मान किया है। इस प्रकार एक बहुत बड़े श्रेष्ठ हास्य और व्यंग्य के लेखक माने जाते हैं डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी। प्रस्तुत ये जो पाठ है गंगा मैया से साक्षात्कार, तो यहाँ पर गंगा मैया है ना, गंगा नदी, गंगा मैया का मतलब क्या है? गंगा नदी क्या है? साक्षात्कार यानी उसका इंटरव्यू। इस पाठ के अंदर क्या होता है कि लेखक गंगा मैया है, गंगा मैया का जो मंदिर है वहां पर जाते हैं और जाने के बाद वहां पर वो क्या करते हैं, गंगा मैया से प्रश्न करते हैं लेखक। एक एक प्रश्न, एक एक जो समस्या है देश की, उस समस्या को गंगा मैया के सामने रखते हैं और गंगा मैया क्या करती है? उत्तर देते जा रही है। ये प्रश्न करते हैं लेखक और वो उत्तर देती है। यही इस पाठ के अंदर होता है। तो अभी यहाँ पर क्या बात हो गई है? तो यहाँ पर लेखक ने इस पाठ के अंतर्गत देश के अंदर जो भ्रष्टाचार जो चलता है, जो महंगाई है, जो धर्म के ऊपर जो आडंबर होता है, ढकोसला होता है, उसके ऊपर व्यंग्य करके उस विषय को इस पाठ के अंदर उस बात को जो है लेखक बताते हैं। तो अभी देखते हैं कि वो कौन कौन से विषय हैं और लेखक वहां पर कहाँ पर हैं और कैसे गंगा मैया से मिलते हैं, इसके बारे में मैं पाठ को पढ़ा करके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था। लेखक बताते हैं कि मैं इलाहाबाद के अंदर मकर संक्रांति के दिन में था और 2 महीने के पहले मैंने गंगा मैया का जो सचिव है, जो सेक्रेटरी वगैरह होता है वहां पर देखरेख करने वाला, मंदिर की देखरेख करने वाला, उससे हम क्या करते हैं, पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे हम डॉक्टर को मिलने के लिए 1 महीना पूर्व वगैरह अनुमति लेते हैं, उसके बाद जाकर मिलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर गंगा मैया से मिलने के लिए मुझे 2 महीने के पूर्व सचिव से क्या करना पड़ा, मुझे समय जो है लेना पड़ा। मैं समय ले चुका था। मां मंदिर में विराज रही थी। गंगा मैया क्या है, उसका मंदिर जो है वहां पर ही गंगा मैया विराज रही थी। चेहरे पर उदासी थी। उसको देखने के बाद मैं जब गया, गंगा मैया की उदासी मतलब उदास होना, थोड़ा
क्या होना है, उसको क्या है, ऊब जाना कहते हैं थोड़ा, है ना। तो इस प्रकार उदास लग रही थी। मैंने जाकर माँ के चरण छुए, मंदिर में जाकर सबसे पहले मैंने जाकर के चरण छुए, नमस्कार किया मैंने। पास में ही एक मृगशाला पड़ी थी। मृगशाला मतलब क्या है, ये हिरन वगैरह का, हिरन को मारने के बाद उसकी जो चमड़ी होती है उसके ऊपर पहले उसको बिछा करके बैठते थे, ऋषि मुनिया वगैरह उसके ऊपर बैठते थे, उसको मृगशाला कहते थे। वो वहां पर पड़ी थी, मैं उसके ऊपर जाकर के बैठ गया, पर प्रश्न लिख कर ले गया था। आज गंगा मैया से क्या क्या प्रश्न करना है इसको मैं एक नोट करके लिख करके गया था, और जाकर मैं अभी क्या करने लगा, गंगा मैया से पूछने लगा। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से पूरे इंटरव्यू में प्रस्तुत किया। गंगा मैया ने जो कुछ भी मैंने प्रश्न किया उसका उत्तर गंगा मैया ने सटीक ढंग से मुझे दिया। तो मैं प्रश्न किया, माताजी कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण क्या हो गया है, प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। विशेषज्ञ बता रहे हैं गंगा मैया एक पवित्र नदी है, पवित्र मानी जाती है, लेकिन आज विशेषज्ञ बता रहे हैं गंगा मैया नदी को भी आज मनुष्य ने अपवित्र बना दिया है। आज गंगा नदी के अंदर भी क्या हो गया है, प्रदूषण फैल गया है। इस प्रकार विशेषज्ञ आपके बारे में कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? तभी गंगा मैया बड़े खेद के साथ कहने लगी, वत्स, वत्स है संस्कृत का शब्द है, बेटा तुमने ठीक ही सुना है, मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि यह क्यों हो रहा है। बड़े खेद के साथ, दुख के साथ गंगा मैया ने बताया, देखो बेटा ये बात जो है सच है, आज प्रदूषण जो है मेरे अंदर भी जो है फैल गया है, और मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दुखित होकर उदास रूप में माता जो है जवाब देती है। फिर लेखक प्रश्न करते हैं, आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है। गंगा मैया आप ऐसी नदी हैं कि जो भी अपवित्रता होती है उसको तो पावन करने वाली, पाप नाशनी है और हर प्रदूषण को दूर करने वाली है। तो ऐसे में ऐसी तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर जब है तो ऐसा क्यों होना है, तुम्हारे अंदर क्यों प्रदूषण आज फैला हुआ है। फिर गंगा मैया ने उत्तर दिया, जो भी यह कहते हैं वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी हैं। जो ऐसा कहते हैं कि मेरे अंदर प्रदूषण जो है वो दूर करती है, गंगा मैया दूर करती है, इस प्रकार जो कहते हैं ना वो उल्लू के समान है, यानी वो बुद्धू हैं, मूर्ख के समान है। और फिर प्रश्न करते हैं, तब और क्या कारण हो सकते हैं, तो बताओ कि और कौन सा कारण है, बताइए इसके बारे में। तो गंगा मैया कहने लगी, वत्स बेटे देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया है तब मैं कैसे बच सकती थी। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यंग्य है, देश की परिस्थिति के बारे में बताया जा रहा। आज प्रदूषण मनुष्य ने हर एक जगह के ऊपर जो है फैलाया है, यहां तक कि पवित्र कहलाने वाली गंगा मैया उसकी नदी में, उस नदी को भी नहीं छोड़ा मनुष्य ने, वहीं पर भी, वहां पर भी जाकर प्रदूषण फैला चुका है मनुष्य। इसलिए बड़े दुख के साथ कहती है कि आज क्या है, ऐसी हो गई कि देश का वातावरण ही प्रदूषित हो गया है, तो क्या मनुष्य मुझे छोड़ेगा, मुझे बचाएगा? नहीं। तो यहां पर मनुष्य आज कितना बेकार व्यक्ति हो गया है, कितना स्वार्थी हो गया है, अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, प्रदूषण ले जाकर के, प्रदूषण हो रहा गंगा नदी के अंदर भी वह फैला रहा है। इसके बारे में यहाँ पर पता चलता है। प्रश्न फिर हुआ कि आप ठीक ही कह रही हैं, चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो क्या बना हुआ है। तो आज चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। चरित्र है गुण, मनुष्य का गुण, मनुष्य का गुण आज क्या हो गया है, मुख्य विषय बन गया है। तो गंगा मैया उत्तर देती है, बेटा मेरा वो अंग ही तो था, यह इसलिए कह रही हूं कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया है। पहले चरित्र को बहुत ही महत्ता देते थे, जिसके अंदर अच्छा गुण है, चरित्र है, तो अच्छा नेक इंसान माना जाता था, उसको ही ज्यादा बढ़ावा देता था। लेकिन आज चरित्रहीन व्यक्ति को भी
क्या करते हैं, वो भी आगे बढ़ता है, पैसे वाला बनता है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, मिनिस्टर भी होता है, सब कुछ होता है। इसलिए चरित्र जो शब्द है आज बहुत ही क्या हो गया है, अतीत, अतीत है भूतकाल का, पहले का विषय हो गया। पहले जिसके अंदर अच्छा चरित्र है उसको वैल्यू मिलता था, उसको क्या है, महत्ता देते थे लोग। आज ऐसा नहीं है। सो एक दिन मेरे पास आया था, यहाँ पर बता रहे चरित्र नाम का जो शब्द है, मेरे पास आकर, कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि चरित्र आज इतना गिर गया है और गिरने वाले ऐसे व्यक्ति को ही समाज के अंदर आज अच्छा स्थान वगैरह मिलता है। इसलिए आज चरित्र नाम का जो शब्द है, पहले जो उसको महत्ता देते थे वो दुखित होकर मेरे पास आया और बहुत ही दुखित था, बहुत ही दुख से वो कहने लगा, मैंने उसे ढाढ़स बधाया किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। मेरे पास आया वो शब्द कौन सा, चरित्र नाम का। वो कह रहा था कि देखो पहले मुझे इतना बढ़ावा देता था, सब कुछ मानते थे लोग, आज जो है चरित्रहीन इंसान को जो है बहुत ही महत्ता देते हैं लोग। तो इसलिए वो दुखित होकर, चरित्र नाम का शब्द दुखित होकर मेरे पास आया और वो रो रहा था, आंसू बहा रहा था, देखो आज मेरा क्या है, मेरी दशा ऐसी होगी, मुझे कोई महत्ता नहीं देते, ऐसी बात। कहने का अर्थ क्या है, बरसानेला चतुर्वेदी जी यहाँ पर आज चरित्रहीन व्यक्ति का जो समाज के अंदर आदर होता है, सम्मान होता है, और जो जिसका चरित्र अच्छा है उसको आज कोई वैल्यू नहीं देती, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो फिर आगे लेकर प्रश्न करते हैं, अब चरित्र भैया कहाँ है? आज चरित्र को कौन मानते हैं? पहले जिसका चरित्र अच्छा था उसको सम्मान, आदर, गौरव सब कुछ मिलता था, लेकिन आज क्या है, कोई उसको मानते नहीं है। सो क्या है बेटा, इसके बारे में उत्तर गंगा मैया देती हैं, बेटा शब्दकोश में उसका नाम शेष है, उपदेशकों के प्रयोग में भी क्या आ रहा है, मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इसका शब्द करते हैं। आज चरित्र नाम के शब्द को कोई उपयोग नहीं करता, कभी कभार कौन करते हैं, ये प्राध्यापक लोग अपने क्या अपने पढ़ाई में, अपने शिक्षा देते समय इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी शब्दकोश में, डिक्शनरी के अंदर ये मात्र ये शब्द है, और कभी कभी कुछ लोग उपदेश देते हैं तो चरित्र का शब्द का उपयोग करते हैं, अन्यथा उसको कोई मानता ही नहीं है, उसकी वैल्यू है, चरित्र नाम के शब्द की वैल्यू कुछ भी नहीं है। कहने का अर्थ है, समाज के अंदर आज चरित्र, अच्छे चरित्र वाले को कोई वैल्यू नहीं देते, लेकिन क्या है, जो चरित्रहीन इंसान है वही आगे आता है, पैसे वाला बनता है, कभी कभी वो बड़ा क्या हो जाता है, मानो एक प्रकार से मंत्री भी बन जाता है। सो चरित्र नाम के शब्द की आज ऐसी दशा हो गई है। सो चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? बताओ कि एक चरित्र नाम के शब्द को किसने इसको घटा दिया? तो गंगा मैया कहने लगी, सेवा करने से चरित्र बनता था। पहले क्या होता था, लोगों की भलाई करो, उद्धार करो, इससे मानते थे कि ये मनुष्य अच्छा है, इसका चरित्र अच्छा है। सेवा रानी को भी मार कर जाने कहाँ क्या भगा दिया। आज क्या है, वो सेवा नाम की चीज ही नहीं है, उसको मार करके भगा दिया गया है। आओ अब तो सब मेवा बटोरने में लगे हैं। मेवा बटोरना मतलब क्या है, लाभ कमाने के बारे में, स्वार्थ का पैसा लूटने के बारे में सोच रहा है। कोई सेवा नहीं करता, सेवा करने के लिए जाता नहीं है। सेवा के नाम पर मेवा मतलब क्या है, लाभ, स्वार्थ के बारे में, पैसे कमाने के बारे में सोचता है। सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर, पहले क्या होता था, सेवा ही परमो धर्म माना जाता था, लेकिन आज मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। मेवा ही परमो धर्म अर्थात क्या है, स्वार्थ ही, लाभ ही, पैसे ही है मनो परमो धर्म माना जाना, ऐसी दशा आज देश की हो गई है। इस प्रकार यहाँ पर एक व्यंग्य के माध्यम से बरसानेलाल चतुर्वेदी जी बता रहे हैं। फिर लेखक गंगा मैया से प्रश्न करते हैं, माँ आप सच कहती हैं, आप जो कुछ भी कह रही हैं बिल्कुल सच है। हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है, तू न कह मेरी और मैं न कहूं तेरी। आज तुमने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। हाल ही में एक राज्यपाल जो थे
उनके एक भाषण में ऐसे उन्होंने एक भाव को व्यक्त किया था कि पूरे कुएं में ही भंग उड़ गई है। पूरे कुएं में क्या है, पूरे पानी के अंदर, यानी हर लोगों के अंदर क्या हो गया है, भंग। भंग है ना, क्या हो गया उसको, भंग किसको कहते हैं, जो नशा छा गया है। कौन सा नशा, एक ऐसा नशा पूरे अंदर जो है एक प्रकार से फैल गया। सारे के सारे पूरे हो गए हैं आजकल, सबको लोग नशा कर गए हैं। तू ना कह मेरी और मैं ना कहूं तेरी, तू उसको उंगली मत दिखा और क्या है वो तुम्हें उंगली न दिखाए, ऐसे नहीं। आजकल सारे के सारे क्या हो गए हैं, नशे के अंदर चूर हो गए। कौन से, ये बुरे चरित्र के अंदर पड़ गए हैं। तो उत्तर मिला, बेटा सत्य तो निर्भय है। सत्य जो होता है वो निर्भय, निर्भय में उसके अंदर डर नहीं रहता, उसे किसी का डर नहीं। वह तो स्वयं बोलता है, तुझे कैसा लगता है। व्यापारी मुझ में स्नान करने करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और बाद में देखो आज परिस्थिति ऐसी हो गई है, अगर कोई व्यापारी मेरे पास आता है और आकर के बड़े प्यार से मेरे अंदर आकर के गंगा मैया के अंदर, गंगा मैया समझ करके नमस्कार करके डुबकी लगाता है, स्नान करता है, मेरी जय का नारा लगाता है, मेरे ऊपर गंगा मैया की जय हो, इस प्रकार नारा भी लगाता है, तिलक छापे लगाता है, तिलक लगाता है और बदन के ऊपर अलग अलग प्रकार के छापे लगाता है और बाद में मतलब क्या है, बाद में कुछ नाटक करने लगता है। तो फिर प्रश्न हुआ, लेखक प्रश्न करते हैं, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है, यह असंगति क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। लोग तेरे पास आते हैं, डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, छापा लगाते हैं, लेकिन फिर ऐसा झूठ वगैरह क्यों बोलते हैं, बताओ। तभी गंगा मैया बड़े खेद के साथ कहने लगी, दुख के साथ कहने लगी, बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें मैं उन्हें तार दूंगी। आज उनको ऐसा हो गया है कि वो मेरे अंदर अलग अलग प्रकार के पाप करते हैं और आग करके डुबकी लगाते हैं और समझते हैं कि गंगा मैया क्या है, उनके सारे पापों को तोड़ डालने वाली है, इसलिए आते हैं मेरे पास और डुबकी लगा करके ऐसे बुरे काम करने में लग गए हैं। देखो प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है। प्रदूषण जो है छुआछूत का रोग, छुआछूत का बीमारी मतलब क्या है, एक के बाद एक दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, इसको छुआछूत की बीमारी कहते हैं। अर्थात आज प्रदूषण भी छुआछूत के जैसा हो गया है। अर्थात हर आदमी क्या करता है, प्रदूषण फैलाना, गंदगी करना, इधर करना उधर करना, हर आदमी भी गंदगी करने के बारे में सोच रहा है। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। आज का आदमी ऐसा हो गया है, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को क्या करता है, अलग अलग प्रकार की यातनाएं देते हैं, कष्ट देते हैं और आकर के मेरे निर्मल जल में, यानी गंगा मैया के उस नदी के अंदर आकर, पवित्र क्या है जल के अंदर आकर के उसको क्या करते हैं, मलिन बनाते हैं। अपने जो पाप है वो ला करके इसके अंदर डुबाते हैं और उसको गंदा कर देते हैं। ऐसा इंसान आज बन गया है। तब फिर लेकर प्रश्न करने लगे, हाँ माँ अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। आज क्या है, अपने माँ अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। पहले क्या होता था, धर्म और जीवन एक ही रूप में मान करके चले जाते थे। आज क्या है, धर्म जीवन से अलग हो गया है, ऐसी बात हो गई है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो। आज हमारे देश में पवित्रता, निर्मलता, स्वच्छता आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। उल्टा क्या हो रहा है, प्रदूषण, गंदगी फैल रही है। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते, तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। जब तक हम बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं गीता जैसे, उनकी अंदर कहे गए बातों को, स्वच्छता को, पवित्रता को हम लेकर उसको मानकर नहीं चलते, तब तक जो है कोई हमारे इच्छा के अनुसार यहाँ पर सुधार नहीं हो सकता। यह कार्य तो कैसे किया जाए, बताओ। अभी ये पवित्रता कैसे आएगी, किस प्रकार आएगी, तो इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न करते हैं लेखक। तब गंगा मैया उत्तर दे रही है। क्या उत्तर देती है, बेटा देख रही हूं महंगाई। आज यहाँ पर अभी देश की
हालात के ऊपर व्यंग्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर गंगा मैया के माध्यम से लेखक देश की महंगाई जो हो रही है उसके बारे में बताते हैं कि महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। देश के अंदर आज इतनी महंगाई, यानी हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। उसके बाद में रिश्वतखोरी, नौकरी के लिए रिश्वत लेने की बात इतनी बढ़ गई है। साथ ही साथ पाशविकता यानी पशु प्रवृत्ति, मनुष्य के अंदर इंसानियत नहीं है, पशु बन गया है मनुष्य। तो ये प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर आज बढ़ती ही जा रही है। इसका कोई अंत दिखाई नहीं देता, इसका कोई भी अंत दिखाई नहीं। इतना ये पाशविकता, इतने बुरे गुण मनुष्य के अंदर समा गए हैं कि उससे दूर होना बहुत मुश्किल हो रहा है। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। आज पहले धर्म को पवित्र माना जाता था, श्रेष्ठता दी जाती थी उसको, लेकिन आज धर्म का भी व्यापारीकरण, उसका भी जो है क्या हो रहा है, एक प्रकार से व्यापार हो रहा है। राजनीति के बारे में तो घिरा अनयन नयन बिनु बानी आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका की स्कूल की कक्षा के बच्चे। आज राजनीति की दशा ऐसी हो गई है कि मानो गिरा गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो ऐसी दशा है कि गिरा अनयन, अनयन मतलब बिना आंखों के, नयन है ना आंखें, गिरा गिरा अनयन नयन बिनु क्या है, बानी, बानी यानी वाणी, आंखों से आंखें रहकर भी हम उसको कुछ बोल नहीं सकते, वाणी यानी मुख से वाणी नहीं निकल रही है। ऐसी दशा, ऐसे दृश्य हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं। तो ऐसे में लोग इतने राजनीति को लेकर लड़ रहे हैं, राजनीति के अंदर कि मानो नगर पालिका के कोई स्कूल अगर हो तो उसके अंदर जो बच्चे लड़ते रहते हैं ना आपस में, उस प्रकार राजनीति के अंदर लड़ाई आज हो रही है। ऐसी दशा देश के अंदर आज दिखाई देती है। क्या कहूँ, कहने के किस मुख से मैं कहूँ, है ना, उसको देखकर भी न देखे जैसा रहना पड़ता है। ऐसी दशा राजनीति के अंदर हो गई है। इस प्रकार दुखित होकर कौन, गंगा मैया कहती है। फिर प्रश्न पूछते हैं लेखक, दल से दल लड़ता है, दलों में अंदर भी, दलों के अंदर भी लड़ाई चलती है जो दल दल पैदा करती है। आज जो राजनीति के अंदर जो दल है तो उनके अंदरूनी लड़ाई, दल दल यानी दल के अंदर ही अलग अलग पार्टी वाले लोग क्या करते हैं, लड़ाई चलती है। और जो दलदल पैदा कर दिया, अर्थात एक ही पार्टी के अंदर अलग अलग क्या है, दल हो गए हैं। और वो कैसे हो गए हैं, दलदल पैदा करती हैं। दलदल का अर्थ मतलब क्या है, उसको क्या कहते हैं, कीचड़ कहते हैं। दलदल, दलदल का अर्थ क्या है, कीचड़। अर्थात पार्टी के अंदर ही दो पार्टियां होकर के उसके अंदर दलदल यानी झगड़ा हो रहा है, और क्या है, एक प्रकार कीचड़ उसके अंदर फैल गया। ऐसी बात यहाँ पर हो गई है। और उत्तर मिला कि बेटा कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा उसी का है। ये दलदल के अंदर अलग अलग जो दल हो गए हैं, तो ये तो क्या है, कारण तो क्या करते हैं, अलग अलग बताते हैं, अलग अलग कारण बता रहे हैं, लेकिन असली झगड़ा का है इनका कुर्सी का है। बस मुझे कुर्सी चाहिए, वो कहता है कि मुझे कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लिए क्या होता है, इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है। तो ये यहाँ पर अभी एक प्रकार से हो रहा है, ऐसी बात। अभी यहाँ पर बात हो गई कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, सस्ती और महंगी सी। लेकिन प्रश्न करते हैं कुर्सी के बारे में। कुर्सी तो बाजार के अंदर महंगी भी मिलती है, सस्ती भी मिलती है, तो आप कुर्सी के बारे में बता रही हो माता जी। उत्तर देती हैं गंगा मैया जी लेखक को, बचिया के ताऊ, बचिया मतलब बच्चे के, ताऊ यानी पिताजी के बड़े भाई, पिताजी के बड़े भाई, उसको ताऊ कहते हैं, यानी हे बुद्धू, बचिया के ताऊ, कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति। कुर्सी क्या है, शक्ति, और शक्ति माने वैभव। कुर्सी अगर मिल गई तो उससे मनुष्य को क्या मिलता है, उससे वैभव मिलता है, धन आ जाता है, सम्मान मिलता है, कीर्ति आदि। तो ये राजनीति के अंदर कुर्सी पाने से
ये सब कुछ जो है वैभव मिलता है, धन मिलता है, सम्मान मिलता है, कीर्ति मिलती है। तो इसीलिए कुर्सी के लिए ये दल के अंदर भी अलग दल होकर के लड़ाई जो है प्रकार से करते हैं। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया, तुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। राजनीति के अंदर, देश की राजनीति क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, तुम्हें मालूम नहीं है। गंगा मैया लेखक को समझा रही है, एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लग जाता। एक बार राजनीति के अंदर आदमी डूब गया तो, और एक बार इसका मजा जबान को लग गया, चख गया, उसका स्वाद एक बार राजनीति का लग गया तो वो बाकी का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उस राजनीति के अंदर ही आदमी डूब जाता है। तो इस प्रकार की राजनीति होती है। ये कह छिन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है। अगर ये कुर्सी राजनीति के अंदर दूर हो जाए, उसे छीन हो जाए तो आदमी ऐसा भटकने लगता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। जैसे क्या करता था, मजनू लैला के पीछे पीछे लट्टू होकर, प्रेम में दीवाना होकर जैसे लैला के पीछे मजनू भागता था, उसी प्रकार ये लोग राजनीति के अंदर रहने वाले, उनके हाथ से अगर कुर्सी छीन जाए तो उनकी दशा भी मजनू की तरह हो जाती है। मजनू जैसे लैला के पीछे पड़कर दीवाना हो गया था, उसी प्रकार ये राजनीति के लोग दीवाने हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने एक एक प्रश्न और उत्तर के माध्यम से देश के की जो दुर्गति है, देश के जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे महंगाई है, रिश्वतखोरी है, धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, तो उस सारी बातों को यहाँ पर गंगा मैया क्या कर रही है, समझा करके बता रही है। तो ये एक हास्य और व्यंग्य के माध्यम से बरसाने लाल चतुर्वेदी जी इसके अंदर हम लोगों को बताते हैं। तो आगे का जो पार्ट है या आगे के जो कुछ भी विचार है, मैं आगे की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।